ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमने बनाया था, उसने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स आ रहे थे, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज़ कर दिया कि कैसे भारत डिफेंस जो है अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहा है। आपको याद होगा कि 155 एमएम आर्टिलरी गन्स हमारी कंपनी कल्याणी जो भारत फोर्ज है वो बनाती है। अब देखिए भारतीय सरकार ने जब 2014 में आई थी, तब आपको मालूम होगा हमारा जो डिफेंस बजट था, इट वाज़ अराउंड 2.3 या 2.4 लाख करोड़। आज तो 2025-26 में है, ये बजट बढ़ के 7,31,000 करोड़ हो गया। जय सिया राम। दर्शकों, मैं उमेश अग्रवाल बोल रहा हूँ और मैं अंबर ज़ैदी के चैनल के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्वमेंट डिफेंस सेक्टर में एक तरह से भारत के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। देखिए, मैं आपको कल ही एक न्यूज़ आई है, अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस डिफेंस, रत्नागिरी में महाराष्ट्र में एक बड़ा एशिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक डिफेंस फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी। इसके कल उनका करार हुआ है जर्मनी की एक कंपनी राइन मेटल एजी से। इसके अंदर वो जर्मनी की जिस कंपनी को एक तरह से दे विल बी सप्लाइंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसमें आर्टिलरी शेल्स होंगे। देखिए राइन मेटल एजी है जो जर्मनी की कंपनी है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है जर्मनी की। जो लेपर्ड जो होता है, जो आपने टैंक्स देखे हैं अमेरिका यूज़ करता है, दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय राइन मेटल और उसके लिए आज का करार हुआ भारत की कंपनी रिलायंस डिफेंस के साथ जो अनिल अंबानी की कंपनी है। उसमें बताया जाता है कि रिलायंस डिफेंस 2 लाख आर्टिलरी शेल्स इनको सप्लाई करेंगे। इस जो प्लांट है, जो रत्नागिरी में है, उसमें 10,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स होने वाला वो को प्रोड्यूस किया जाएगा और 2,000 टन प्रोपेलेंट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। दर्शकों, आप ये देखिए ना कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। पास्ट में भी हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां एक तरह से भारत के अंदर अपना जलवा दिखा रही है। आपको याद होगा कि 155 एमएम आर्टिलरी गन्स हमारी कंपनी कल्याणी जो भारत फोर्ज है वो बनाती है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एयरबस स्पेन के साथ करार किया है और उन्होंने C-195 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसका जो फैक्ट्री है, वो उन्होंने लगाई है वडोदरा में। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एक तरह से मोरक्को के अंदर भी एक ओवरसीज प्लांट लगा रहा है, जिसमें जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए वो फैक्ट्री उधर लगा रहा है। आपने देखा होगा कि भारत ने एक तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर में अपना भारत की डिफेंस कंपनीज ने, भारत की ड्रोन कंपनीज ने अपना एक जलवा दिखाया है। आपको यह ध्यान होगा जो हमारा सुपर स्ट्राइकर ड्रोन्स है, उसको बनाया गया है अल्फा टेक्नोलॉजीज में। अल्फा टेक्नोलॉजीज के अंदर अदानी का 25% स्टेक है और इज़राइल की एल्बिट टेक्नोलॉजीज के साथ ये ड्रोन बनाया है। और हमारा जो कामिकाज़ी ड्रोन है, नागास्त्र है, जो एक तरह से बोलते हैं कि दुश्मन को जाके नेस्तनाबूद कर देता है, वो उसको बनाया है। एक तरह से हमारी कंपनी है आइडिया फ़ोर्स, ठीक है? और भी भारत के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे भारत डिफेंस जो है अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहा है। देखिए दर्शकों, आप ये देखिए कि रत्नागिरी में जो प्लांट बन रहा है, रिलायंस डिफेंस 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। 1,000 एकड़ के ऊपर वो लैंड के ऊपर वो बना रहा है। अब देखिए भारतीय सरकार ने जब 2014 में आई थी, तब आपको मालूम होगा हमारा जो डिफेंस बजट था, इट वाज़ अराउंड 2.3 या 2.4 लाख करोड़। आज तो 2025-26 में है, ये बजट बढ़ के 7,31,000 करोड़ हो गया।
आपको ध्यान होगा कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स था 2013-14 में, वो 660-670 करोड़ था। आज वो 24,000 23,000 टू 24,000 करोड़ हो चुका है और इसका जो टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़ करने की बताया जा रहा है। भारत के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन 2013-14 में 46,400 करोड़ का था, वो आज बढ़ के 1,27,434 करोड़ हो गया। देखिए, दर्शकों को आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ इतना क्यों लगा रही है? क्योंकि भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है। आपने देखा है कि भारत की कंपनी जैसे डीआरडीओ, भारत की जो डिफेंस कंपनीज़ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मैज़िगन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन ब्रिज, इनको एक्टिव सपोर्ट दिया है भारत की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। टाइम एंड अगेन आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमने बनाया था, उसने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स आ रहे थे, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज़ कर दिया। देखिए, एक और एक चीज़ मैंने कल भी पढ़ी थी कि जिसमें मुझे मालूम पड़ा 3000 अग्निवीर जो 19 या 20 साल के थे, उन्होंने एक तरह से हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, उसको एक तरह से सँभाल के रखा था। और आपने देखा था कि कैसे जैसे स्वार्म ऑफ ड्रोन्स आ रहे थे, सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। ये जो इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है, कल आपने देखा है कि प्रोजेक्ट कुछ बना रहे हैं। देखिए, ये सब तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ है। मैं और भी भारत की कंपनी से भी बात करना चाहूँगा अल्फा डिज़ाइन्स पे। अल्फा डिज़ाइन्स क्या करती है, रडार के टैंक्स, पार्ट्स और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स बनाती है। और आपको ध्यान होगा कि अदानी ने अभी इज़राइल की कंपनी है एल्बिट टेक्नोलॉजीज़, उसने जो समुद्र में सबमरीन्स आती है, उसको डिटेक्शन करने के लिए नया टेक्नोलॉजी है सोनार बताते हैं, उसको डिटेक्शन करने के लिए उन्होंने उससे करार किया है। और आपको ध्यान होगा अदानी डिफेंस एरोस्पेस अ, भी एक तरह से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 500 एकड़ के लिए उन्होंने वहाँ साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा एम्यूनिशन और मिसाइल सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक तरह से रेस में। तो ये दोनों कंपनी आप सोच लीजिए 1000 एकड़ जो है रिलायंस का, 500 एकड़ आप सोच लीजिए अदानी का। तो ये अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, तो एक बहुत बड़ा मैसिव फैसिलिटी है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि लॉकहीड मार्टिन भी भारत के अंदर अपने जो कुछ स्पेयर पार्ट्स है, वो बनाता रहता है। और रिलायंस डिफेंस ऐसा है कि ये नया नहीं है कंपनी और आपको ये भी इन्होंने डसॉल्ट एविएशन के साथ भी एक तरह से करार कर चुके हैं और थेल्स के साथ भी इनका करार हो चुका है। तो भारत के अंदर आप ये देखिए कि इसके अंदर बहुत सारी जो विदेशी कंपनी है, वो भारतीय कंपनीज़ के साथ मिल के एक तरह से वो करार करके भारत के अंदर निवेश कर रही है। भारत के जो डिफेंस सिस्टम्स है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो पहले भारतीय फ़ोर्सेस की जो माँग है, वो पूरी करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। देखिए, फ्यूचर में तो बहुत सारी बात हो रही है कि जैसे हमारा एमका प्रोजेक्ट है, एमका प्रोजेक्ट के अंदर भी बताया जा रहा है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। उसमें मोस्टली मेरे ख्याल से एल-एन-टी है या टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है या डेटामेटिक टेक्नोलॉजीज़ है, उनका करार होगा। और देखिए भारत की एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, वो जो इंडियन एयर फोर्स के लिए अभी रडार बना रही है, जिसका उन्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है 13,400 करोड़ का उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। देखिए और आप ये देखिए ना कि भारतीय सरकार ने देश के अंदर स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है लास्ट बजट में, फरवरी वाले बजट में। इसके अंदर जो स्टार्टअप्स के पास टेक्नोलॉजी रहेगी, उनको फंड किया जाएगा। जिसके कारण यहाँ पे एक यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि 13 से 14 डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर बन रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी रत्नागिरी में चालू हो गया। तेलंगाना में आपने देखा है कि लॉकहीड मार्टिन के प्लांट्स उधर काम कर रहे हैं। तो और जेवर जो एयरपोर्ट है, उसके पास दसॉल्ट एविएशन ने बहुत सारा लैंड परचेज़ किया है।
तो आप ये देखिए कि अब जो काम हो रहा है, पहले आपने सुना होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पर अब बात हो रही है मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, जैसे टाटा हो गई, अदानी हो गई, रिलायंस हो गई, अब वो उस एरिया में भी जा रही है जहाँ पे एक तरह से आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्टार्टअप जा रहे हैं। भले ही वो ड्रोन में हो, फिर बाद में रडार्स के इंटरसेप्शन में हो, बॉर्डर मिलिटराइज़ेशन के अंदर हो। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके जो हमने जो टारगेट रखा है 2047 में टू बिकम द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर द वर्ल्ड, तो वो सब पॉसिबल है। भारत के अंदर एक डिफेंस इकोनॉमी का उदय हुआ है और ये मोदी जी का विज़न था। जब वो 2014 में आए थे, उन्होंने इंडिजिनाइज़ेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया था और आज फलस्वरूप हम उसका पूरा देख रहे हैं। उन्होंने कोलैबोरेट जहाँ हुआ उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया, जैसे आपने देखा है ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो फिलीपाइंस ने ले लिया और बताया जाता है इसके बाद 17 अदर कंट्रीज़ आर इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस। भारत की जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, वो आकाश जो है, वो ऑलरेडी आर्मीनिया को भेजा हुआ है। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, वो भारत ने आर्मीनिया को दिया है और अभी बताया जाता है कि ग्रीस इज़ आल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखिए ग्रीस क्यों करना चाहता है, उसका टर्की के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। तो भारत एक तरह से जो ये कंट्रीज़ है, जैसे चाइना और टर्की और पाकिस्तान, ये जितने भी दुश्मन हैं, सब कंट्रीज़ भारत के साथ आज दोस्ती करना चाहती है। बताया जाता है कि ताइवान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सपोर्ट किया था। और यहाँ तक बोल दिया था कि भारत के जो वेपन सिस्टम्स है, दे आर रिलायबल एंड ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल एज़ वेल। तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे मिसाइल्स है, क्रिटिकल डिफेंस वेपन्स है, जो वो फिलीपाइंस को दे रहा है, वो शायद ताइवान को भी दे दे। आपने देखा होगा कि कैसे अभी वियतनाम रेडी है, इंडोनेशिया रेडी है ब्रह्मोस के लिए, इजिप्ट रेडी है, सऊदी रेडी है। तो अब ये देखिए कि उन सब से डिस्कशन चल रहा है। धीरे-धीरे देयर विल बी अ सर्ज इन द एक्सपोर्ट डिफेंस। भारत के अभी आपको मालूम है पार्लियामेंट्री पैनल अभी 5 साल पहले में पार्लियामेंट्री पैनल गए हुए हैं अब्रॉड। तो कहीं न कहीं अगर वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो भारत के जो वेपन सिस्टम्स है, जैसे इंटीग्रेटेड हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, आकाश तीर, ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और हमारे ड्रोन्स, उसकी कि वो एक तरह से उसकी उपयोगिता बताएँगे और इनको एक तरह से उधर भी जो मार्केट है, उसको टैप करने की कोशिश करेंगे। टर्की हमसे खफ़ा है क्योंकि उनकी जो ड्रोन मार्केट में जो उनका दबदबा है, हमने उसकी हवा निकाल दी। चाइनीज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एब्सोल्यूटली फ़ेल हो चुके हैं इंडिया के सामने और हमने हमने अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वेरियस सिस्टम्स है से उनके रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया। सो भारत जो है इमर्ज कर रहा है एज़ द जैसे बोल सकते हैं एज़ अ न्यू एंट्रेंट इन द वेपन्स मार्केट। इसके लिए अमेरिका भी खफ़ा है, आज चाइना भी खफ़ा है, आज आपसे टर्की भी खफ़ा है। क्योंकि इनकी जो साख है गिरी है और जब ऐसे तो हमने F-16 को भी गिरा दिया है बहुत 2 F-16 को हमने गिरा दिया और 5 या 6 उनके जो पाकिस्तान के प्लेन हैं, ये हमने जब उनके बेसेस पे बमबारी की उसमें शायद एक तरह से तबाह हो चुके हैं। F-17 जो बताया जाता है, उसके 16 जेट्स को हमने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। 4 से 5 जेट्स हमने उनको हमारी आकाश मिसाइल्स में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाकी जब हमने उनके एयर बेसेस पे रेड की और बमबारी की तो उसमें वो तबाह हो चुके हैं। का जो अर्ली वार्निंग जो कंट्रोल सिस्टम जो एवॉक्स बोलते हैं, एयरक्राफ्ट भी हमने उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान आज सदमे में है, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भारत जो है, जिस हिसाब से इस बार काम किया, उसने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जो धमकी है, उसको एक तरह से ब्लफ उसने एक्सपोज़ कर दिया। तो भारत अभी चाहे तो पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में फिनिश कर सकता है। पाकिस्तान सोचेगा अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर
उससे पहले ही भारत उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो दिस इज़ अ न्यू भारत और इसके अंदर मुझे लगता है फ्यूचर में हमारा 3 एंड हाफ फ्रंट वॉर हो चुका है। We have a 3,800 किलोमीटर बॉर्डर विद पाकिस्तान। हमारा 4,000 किलोमीटर बॉर्डर है चीन के साथ। 4,400 किलोमीटर बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो टोटल अगर मिला लें तो कम से कम 12,000 किलोमीटर का तो हमारा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर। तो इस लैंड बॉर्डर को हमें एक तरह से सिक्योर करने की ज़रूरत है। इसका कॉन्स्टेंटली थ्रेट है। के अलावा हमारे पास 7,500 किलोमीटर्स की हमारी कोस्टल लाइन है। और हम इसके अंदर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन मिला लेते हैं, तो वो भी 12,000 किलोमीटर हो जाता है। तो भारतीय नेवी भी इसके अंदर आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी अपग्रेडेशन कर रही है भारतीय सरकार। कि जैसे आपको मालूम है प्रोजेक्ट कुशा जो देसी एस-400 सिस्टम है, उसको बनाया जा रहा है। तो इसके लिए बोल रहे हैं वो बनाया जा रहा है, वो जो एस-400 सिस्टम है देसी, वो लगाया जाएगा हमारी कैरियर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, जो बहुत मतलब जो बहुत महँगी होती है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों कि आप ये इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आते रहेंगे और जो क कम और एक चीज़ आप देख लीजिए, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जापान हमें इनवाइट कर रहा है। वो बोल रहा है हमारे साथ हमारा जो प्रोग्राम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर स्पेस प्रोग्राम है, उसमें जॉइन कर लीजिए। उसमें जापान की कंपनी है मित्सुबिशी, फिर इटली की कंपनी है लियोनार्डो और शायद ब्रिटेन की कंपनी है बीएई सिस्टम्स। ये एक तरह से 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है। तो भारत शायद उसको भी कंसिडर कर सकता है जॉइन करने के लिए। क्योंकि हमारा जो एमका फाइटर जेट आएगा उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप 2035 से पहले आने वाला नहीं है। क्योंकि भारत अपना इंजन डेवलप कर रहा है, अपनी खुद की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ये 2 चीज़ मेन होती है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके बियॉन्ड आपको करना है, तो ये 2 बोयस चीज़ें हमें ज़रूरी लगती है। देखिए फ्यूचर में आप ये देखेंगे कि जैसे बात हो रही है कि रशिया ने ऑफ़र किया है एस-500 हमारे यहाँ पे को-प्रोड्यूस किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करना चाहते हैं और हमें आईपी राइट्स भी दे देंगे। उन्होंने बोला है कंपोनेंट्स भी आप इंडिया से सोर्स कर रहे हो, तो भारत के एमएसएमई सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। सिमिलरली सुकोई 57 जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी भी असेंबली और प्रोडक्शन नासिक में होने वाली है। उससे भी हमारे जो मध्यम एमएसएमई सेक्टर है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो यही बताना चाहता था कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्राइवेट सेक्टर हमारे डिफेंस में। इसी के साथ आप सबसे मैं अवकाश लेना चाहता हूँ। जय सिया राम और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अंबर ज़ैदी की तबीयत खराब है। वो अभी भी जल्दी हमारे साथ रहेंगी। आप सबसे अनुरोध है इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम।